हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है ये है मुद्राओं के ऊपर। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं मुद्राओं के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और मैं खुद चेयर पे बैठी हूँ। देखिए, आज हम मैंने आपको बताया था कि मुद्राओं के बारे में पहले हम जानेंगे कि मुद्राएं क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसका परिचय जानेंगे, मुद्राओं का परिचय जानेंगे। उसके बाद हम उसका उद्देश्य जानेंगे और ये हमारे शरीर में क्या बदलाव लाती है इसके बारे में हम जानेंगे। और मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगी कि जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ मैंने वो चीज़ें कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से ली है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। प्रकार जानेंगे, मुद्राओं के कितने प्रकार होते हैं और मुद्राओं को किसके साथ, ऐसा तो नहीं है कि मुद्रा सिर्फ स्पेशली हमें अकेले बनानी है या फिर मुद्राओं को हम आसन प्राणायाम के साथ भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन आपके मैं आगे की वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहली अगर बात करते हैं हम कि मुद्राएं क्या होती है, मुद्राओं का परिचय। देखिए, मुद्रा का जो अर्थ है, जो मुद्रा का शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत के से लिया, मुद्रा जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, मुद्ध धातु से लिया गया है। तो मुद्ध का मतलब होता है प्रसन्नता। ठीक है, अगर मैं मुद्रा की बात करती हूँ कि मुद्रा का अर्थ क्या है, तो भाव और भंगिमा, ये दो मतलब है किसके, मुद्रा के। यानी कि मुद्ध की मैं बात अगर करती हूँ तो मुद्ध का मतलब प्रसन्नता होता है। ठीक है, तो भाव क्या हो गया, प्रसन्नता हो गई। और कुल मिला तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही भाव होता होगा, डिफरेंट अलग अलग टाइप के, हर इंसान के अलग अलग भाव होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम मुद्राओं में समझेंगे। और इसके अलावा द्रव का जो अर्थ है वो है द्रव्य। ठीक है, तो ये हमें अर्थ समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो मुद्राएं होती है ये किस किस प्रकार की हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुद्रा भाव, ठीक है, भावात्मक हो सकती है, भक्तिपूर्ण हो सकती है और सौंदर्य बोधक हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी तरीके की मुद्राएं हो सकती है। प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो प्रकार हैं उनमें क्या क्या चीज़ें छुपी है वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि ये किसके ऊपर होगी। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं तो जो मुद्राएं होती है वो व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ने का काम करती है। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो एनर्जी होती है उसको यूनिवर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का काम करती है हमारी मुद्राएं। मुद्राएं सूक्ष्म शारीरिक गतियों का संयोजन है जो मनोवृत्ति, मनोदशा और सहज बोध में परिवर्तन लाती है और सजगता और एकाग्रता को बढ़ाती है। हमारी जो सजगता है, अवेयरनेस है और जो फोकस होना है वो हमें कौन सिखाता है, हमारी मुद्राएं। मुद्राओं में आसन, प्राणायाम और मानस दर्शन की सहभागिता हो सकती है। मीन्स जो मुद्राएं होती है वो आसन के साथ भी की जा सकती है और प्राणायाम के साथ भी। मतलब अगर मुद्राएं हम बना रहे हैं, अगर हम मुद्रा कोई बन रही है तो हो सकता है वो किसी आसन के साथ बन रही हो सकता है वो किसी प्राणायाम के साथ बन रही हो। तो अलग अलग तरीके से मुद्राएं होती है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये जो मुद्राएं हैं इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं कि आसन कब करने चाहिए, पहले आसन करने चाहिए या पहले प्राणायाम करने चाहिए। तो साधक हमेशा भी क्या करता है, पहले आसन करता है, फिर प्राणायाम करता है, फिर बंद और मुद्रा करता है। इस तरीके से इनका सीक्वेंस बनता है। अब हम जानते हैं कि ये जो मुद्राएं हैं इनके कितने प्रकार हैं। तो मुद्राओं के प्रकार की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 5 प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, 5 प्रकार कौन कौन से हैं। एक है हस्त मुद्रा, दूसरा है मनोमुद्रा या जिसको मन मुद्रा भी हम कहते हैं, तीसरा है काया मुद्रा, चौथा है बंद मुद्रा और 5वां है आधार मुद्रा। 5 प्रकार की मुद्राएं होती है जिनको हम आगे हर रोज़ एक एक मुद्रा के बारे में जानेंगे। ये 5 प्रकार है। अब इन प्रकार में भी अंदर बहुत सारे उनके सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की मुद्राएं, फिर इनके अंदर बहुत सारी मुद्राएं आती है। अब अगर मैं बात करती हूँ, मैं रेफरेंस की बात बता दूँ आपको कि मैंने कहाँ से मैं आपको कहाँ से बताऊँगी। तो घिरण संहिता मेरे पास है, यहाँ से आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, आसन प्राणायाम मुद्रा, यहाँ से मैं इसको पढ़ रही हूँ। और दूसरा है हठ प्रदीपिका, ये आपको मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता ये आपको इसमें उल्टा दिख रहा है, क्या हो रहा है, बट आप समझ लीजिए कि 3 बुक्स हैं जिनसे मैं ये आपको बताऊंगी। एक है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, दूसरी है हठ प्रदीपिका और तीसरी है घिरण संहिता। इन्हीं के आधार पर मैं आपको आगे मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है, किसी एक बुक को पकड़ के जिसमें जो मुद्रा दी गई है उसका
उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। इन 5 प्रकार की मुद्राएं हो गई। अब मैंने क्यों कहा कि जिस भी बुक में जो मुद्रा होती है, क्योंकि हर लेखक ने, हर संत ने, हर महर्षि ऋषि ने सारी मुद्राओं के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है। उनको जो अपने हिसाब से उन्होंने जिसके ऊपर अभ्यास किया है, जिनके ऊपर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उन्होंने उन्हीं का उल्लेख किया है, ठीक है। किस प्रकार से करना है, क्या बेनिफिट्स है, क्या सीमाएं हैं, उन्होंने उन्हीं मुद्राओं के बारे में लिखा है। तो अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि हर बुक में मुद्राओं की जो प्रकार है कि कितने प्रकार की मुद्राएं, कौन कौन सी मुद्राएं, सारी मुद्राएं, सब प्रकार की मुद्राएं हर बुक में आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको अगर मैं बात करती हूँ आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, मैंने यहाँ पे वो डेटा लिखा हुआ था, कहाँ है, हाँ, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में 25 प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे धारणा और बंध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुद्राओं की बात कर रही हूँ। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध जो बुक है मुंगेर वाली, उसमें 25 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। जो घेरन संहिता है उसमें 16 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया गया है, और जो हठ प्रदीपिका है उसमें 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अब ये 10 कोई हस्त मुद्रा भी हो सकती है, काया मुद्रा भी हो सकती है, मनो मुद्रा भी हो सकती है, आधार मुद्रा भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसे ही 16 मुद्राओं में आगे घेरन संहिता की बात करूं तो इसमें भी काया मुद्रा भी हो सकती है, हस्त मुद्रा भी हो सकती है, मनो मुद्रा भी हो सकती है, आधार मुद्रा भी हो सकती है। ऐसे ही आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में भी हस्त मुद्रा भी हो सकती है, मनो मुद्रा भी हो सकती है, काया मुद्रा भी हो सकती है, बंध मुद्रा भी हो सकती है, और आधार मुद्रा भी हो सकती है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी मुद्रा किस प्रकार में आती है, ठीक है। तो ये मुद्राओं के बारे में आपको समझ आ गया है कि मुद्राएं क्या क्या होती है, कैसे कैसी होती है, क्या इनका उद्देश्य है, और कितने प्रकार की होती है, और ये किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, इनके आधार क्या होते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है, और इनका उद्देश्य भी हमें समझ में आ चुका है। तो हम नेक्स्ट जब हमारी जो भी वीडियोज़ रहेंगी उनको हम उसके मीन्स मुद्राओं को किस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं ये जानेंगे, ठीक है। उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।